खटीमा चुनाव 800 फर्जी वोटों का आरोप, भाजपा प्रत्याशियों ने खोला मोर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके न्यूज। उत्तराखंड खटीमा में उद्योग व्यापार मंडल चुनाव की मतगणना के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। बुधवार देर शाम काउंटिंग के दौरान हुए हंगामे के बाद आज भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने प्रेस वार्ता कर चुनाव प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रवीश भटनागर ने मीडिया के सामने बड़ा दावा करते हुए कहा कि खटीमा की सीमा के बाहर के लोगों ने आकर फर्जी वोटिंग की है। उन्होंने करीब 800 फर्जी वोटों की जांच कराने और दोबारा मतदान कराने की मांग की है। भटनागर का कहना है कि खटीमा के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी गड़बड़ी कभी नहीं हुई। वहीं अध्यक्ष प्रत्याशी तारा दत्त कांडपाल ने भी नियमों की अनदेखी पर गहरा रोष जताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो खोखा ठेला व्यापारी पंजीकृत नहीं थे, उनके वोट भी अवैध रूप से डलवाए गए हैं। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रत्याशियों ने और क्या क्या आरोप लगाए। 4 फरवरी को खटीमा में व्यापार में चुनाव हुआ और पूरे खटीमा ने देखा, यहाँ के व्यापारियों ने देखा, यहाँ के शासन प्रशासन ने देखा, सब भ्रांत नागरिकों ने देखा और आप जितने भी पत्रकारगण हैं, मीडिया के लोग हैं, उन्होंने भी देखा और ये महसूस किया कि ऐसा चुनाव इससे पहले इतिहास में नहीं हुआ है। अपंद्रव का माहौल था, भेड़ चाल थी, भीड़ थी और अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, फर्जी वोटिंग, व्यापार संभ्रांत व्यापारी को चुनाव में रिक्शा, टुकटुक वाले, फेड़ी वाले, फड़ वाले और पता नहीं कहाँ मजदूर कई पकड़े गए, हमारे लोग भगाए गए वहाँ से। ऐसे ऐसे लोग खटीमा की सीमा से बाहर के लोगों ने तक वोट मार डाला और विशेष रूप से अंदर संचालन समिति के कुछ लोगों ने इसमें उनकी मदद, एक विशेष प्रत्याशी की मदद कर रहे थे और कई लोगों की, हमारे वरिष्ठ व्यापारियों की वहाँ से रसीदें जो जमा करी गई वो गायब हुई और कई लोगों के वोट पहले पड़ चुके थे और कई लोगों को हमारे वोट डालने में रोका गया और वहाँ जो एक व्यक्ति विशेष के लिए अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो फर्जी वोटिंग चल रही थी, उसमें ये महसूस किया गया कि जिन स्लिप के पीछे एक विशेष प्रत्याशी की स्टिकर लगा हुआ था, उनको महत्व दिया जा रहा था और जिन पे कोई पीछे नहीं था, सिंपल सी हमारे लोग बनाए गए वोट थे, उन पे आपत्ति लगी, उनसे आधार कार्ड मांगे जा रहे थे, उनसे कागज मांगे जा रहे थे, जबकि वोट बनने के बाद आधार कार्ड ये मांगने को अगर मौजूदा व्यक्ति वहाँ व्यापारी है तो नहीं होता। लेकिन जिन वोटर स्लिप के पीछे एक प्रत्याशी के स्टिकर लगे हुए थे, वो पूरे खटे मीडिया ने भी देखा होगा, वहाँ आप लोगों ने भी देखा होगा, मार्कल की एक स्लिप के पीछे प्रत्याशी के स्टिकर लगे हुए थे, उनको विशेष महत्व दिया जा रहा था और रसीद जमा करके जो पहले स्टिकर लगे थे उनको बुलाकर वोट डलवाए जा रहे थे और बाकी कई लोगों में परेशान किया गया कि आप आधार कार्ड लाइए, ये लाइए, बुलाइए और 2.5 घंटे 3 घंटे वहाँ खड़े होने के बाद व्यापारी कई वापस गए हैं और चुनाव प्रक्रिया से पहले ये कहा गया था कि महिलाओं के लिए एक अलग लाइन, अलग बूथ बनाया जाएगा, 70-65 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए और बीमार लोगों के लिए जो बाहर खड़े होने में सक्षम नहीं है, उनके लिए अलग बूथ बनाया जाएगा। विकलांग लोगों के लिए उसी में बुजुर्गों के साथ विकलांगों को पहले वोट डालने की प्राथमिकता दी जाएगी और जब तक वहाँ बुजुर्ग, महिला और विकलांग इन तीनों को वोट डालने में समय लगेगा, इनके पानी की व्यवस्था, इनके कुर्सी पे बैठने की व्यवस्था वहाँ सुचारू रूप से करी जाएगी। लेकिन कल आप लोगों ने देखा होगा, अंदर जब आप लोग गए हैं वहाँ, तो ना तो किसी बुजुर्ग के बैठने के लिए वहाँ कुर्सी थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना उनका सहयोग करने वालों की व्यवस्था थी, विकलांग लोगों के लिए भी कोई नीति, भीड़ चाल थी, एक भीड़ तंत्र में गुजरा था और वो सारा बुरी तरीके से वोट डालने का काम कर रहा था और हमने परेशान हो गए प्रत्याशी, मैं लड़ के कि ये वोट हो गया, थोड़ी देर के लिए माहौल हो रहा था, फिर इसमें कुछ लोग ऐसे और कल कुछ लोग ऐसे भी थे जो संचालन समिति में नहीं थे। पूर्व में जब वोट बने हैं उस समय संचालन समिति में नहीं थे, लेकिन कल वो संचालन समिति के साथ वोट डलवाने का बूथ बैठे काम कर रहे थे। उन्होंने भी सुनियोजित तरीके से बिठा ले गए थे और जो वोट स्लिप के पीछे स्टिकर विशेष प्रत्याशी का लगा था उसको महत्व देने का काम कर रहे थे। पहले भी कहा था कि भैया 9 से 2 बजे तक आप 3200 वोट नहीं डलवा पाओगे, 5 बूथ पे अलग अलग बूथ 8 करे जाए, विकलांग, बीमार और बुजुर्ग अलग व्यवस्था करी जाए, लेकिन कुछ नहीं सुना गया और अफरा तफरी का माहौल था। स्टिकर लगे हुए जो स्लिप थी उनमें से जो लोग नहीं थे उनके फोटो बदल के वहाँ बाहर फोटो बदल के उनका वोट डलवाया गया, कई प्रत्याशियों ने पकड़ने का काम किया। इसका हमने विरोध किया
और लड़ाई लड़ी। उसके बाद जब वोटिंग बंद हो गई, काउंटिंग शुरू हुई, वहाँ काउंटिंग शुरू होने के बाद LIO को दी गई रिपोर्ट के आधार पे वहाँ वोट नहीं निकले। जो उन्हें बताया गया वहाँ से कम या ज़्यादा वोट निकल रहे थे, और फिर पांचों बूथ में वोट मिला दिए गए बॉक्स पे, जो अभी कांडपाल जी ने बताया। और वोटों की गिनती में भी वहाँ घपला हो रहा था। तीनों प्रत्याशी को बुला के और निरस्त वोट मिलाने के बाद जो 2704 वोट पड़े थे, उसमें 27 बैलेट ही गायब थे। जब उसके बारे में जानकारी ली गई तो बड़ा मजाकिया सा जवाब हमारे जिलाध्यक्ष दे रहे थे, और बड़ा हंसी मजाक के टाइप में और बड़े लापरवाही वाले उन्होंने बयान दिए, जिसका हमने विरोध किया, हमने शिकायत की। इतने बीच में वहाँ क्षेत्रीय विधायक आ गए, उनके आने से वहाँ माहौल खराब हुआ, और उनके अंदर आने का मतलब ही नहीं था, ये व्यापारी चुनाव था। और उन्होंने जब अंदर आए, शासन पर दबाव बनाने का काम किया, तब वहाँ ये माहौल बिगड़ना शुरू हुआ। लेकिन 27 वोटों का जवाब ये चुनाव संचालन समिति और जिले से आए लोग नहीं दे पाए। तब हम लोगों ने भी, जब ये वहाँ विधायक के आने के बाद वहाँ माहौल खराब होने हुआ, हमने रमेश चंद्र जोशी जी यहाँ के चेयरमैन है, उन्हें फ़ोन किया कि भाई साहब यहाँ विधायक के माहौल खराब हो रहा है और पार्टीबाजी, ये कांग्रेस के लोग बाहर उपद्रव कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं। तब राम जोशी जी वहाँ पहुँचे। इनके पहुँचने के बाद थोड़ा शासन प्रशासन सतर्क हुआ। ADM साहब ने भी चीज़ों को समझा, कोतवाल साहब ने भी वहाँ चीज़ों को समझा, और सारी चीज़ समझने के बाद फिर हमारे कुछ और कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ आए। तो उन्होंने जब इसको ईमानदारी से चुनाव मतगणना करने का कहा, तो जब उसमें पाया गया, तब ADM साहब ने और शासन प्रशासन ने उसको रोक लगाई कि वाकई में इनके पास कोई जवाब नहीं है, फर्जी तरीके से मतदान हुआ है और फर्जी तरीके से इसकी काउंटिंग की जा रही है। उसके बाद उन्होंने करा। हमारा अब अंत में यही कहना है कि पहले वोटर लिस्ट की जांच की जाए। 3204 वोट जो हैं, इनकी पूरे, जैसे BLO बना के वोटर बनाए जाते हैं, सरकारी BLO बना के जाँच होती है, वैसे संचालन समिति BLO बना के इनकी जाँच करे। जो वोट इसमें फर्जी हैं, 8 साढ़े 800 वोट, इसमें करीब 900 वोट फर्जी बने हुए हैं, उनको चिन्हित करें, उनको बाहर करें, और जो बचे हुए वोट हैं, जो जायज वोट हैं, दुकान जाके चेक करना चाहिए BLO बना के, उसके आधार पर पुनः मतदान कराया जाए। इसमें अपनी एक PIL फाइल की, जिसको न्यायालय ने सुनते हुए चिट फंड सोसाइटी रजिस्ट्रार देहरादून को सीधे निर्देशित किया, एक आदेश पारित किया कि जो इसमें आपत्ति, जो आवेदन PIL में की गई है, प्रार्थना पत्र में दिया गया है, इस पर आप जांच करें। हमारा उसमें सीधा यह न्यायालय में प्रार्थना रही कि जो सदस्य होने थे, सदस्यों का जो एक निर्धारण है, उसके तहत ये नहीं बनाए गए। खोखा, ठेला, फल वाले कोई इसके सदस्य नहीं बन सकते। पंजीकृत व्यापारी किसी भी सरकारी विभाग में पंजीकृत होना चाहिए, उसके बाद ही वो इसका सदस्य हो सकता है। लेकिन यह कहीं भी कोई भी व्यापारी, कम से कम 60% वोट इस तरह के थे जो कि अपंजीकृत या व्यापारी ही नहीं है। चिट फंड सोसाइटी रजिस्ट्रार देहरादून को माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया था, उसके आदेश में उन्होंने अपनी व्याख्या के लिए क्रांति उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड हल्द्वानी सब रजिस्ट्रार चिट फंड सोसाइटी में पंजीकृत है, उससे आख्या मांगी। और उसमें न्यायालय ने सीधे कहा था कि 9 माह के भीतर इनकी जो शिकायतें हैं, न्यायालय में इन्होंने जो प्रार्थना पत्र पेश किया है, इसका निस्तारण करें। परंतु खेद का विषय कि जैसे आज तक इसमें कांग्रेस की मानसिकता के लोग या दूसरी मानसिकता के लोगों द्वारा अपनी राजनीतिक रुपया सेकने का यह व्यापार मंडल एक माध्यम था, इसका कोई निस्तारण नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं की। और हैरत की बात यह है कि न्यायालय के आदेश की सब रजिस्ट्रार इन्होंने भी अवहेलना की है, जो बड़ा खेद का विषय है। जबकि एक चुनाव अभी घोषित किया ही नहीं जा सकता था, चुनाव संपन्न कराया ही नहीं जा सकता था। इसके लिए इन्होंने अपनी एक भूमिका बनाई। 18 जनवरी को प्रदेश की एक बैठक इन्होंने आहूत की, उसमें कुछ नियमावली संशोधन के नाम पर इन्होंने चुनावों को घोषित किया। चुनाव घोषणा पर मैंने व्यक्तिगत रूप से आपत्ति जताई कि अभी तो जो शिकायतें हुई थी, जिन मतदाताओं के नाम पर व्यापारी द्वारा शिकायतें दी गई थी कि यह व्यापारी पंजीकृत हैं ही नहीं, इनका इस व्यापार में कोई मत नहीं बन सकता, ये सदस्य नहीं बन सकते, तो उन्होंने कहा नहीं, हम देख रहे हैं, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। परंतु इन्होंने चुनाव की तिथि घोषित कर दी। घोषणा के बाद जब 3 तारीख को एक बैठक हुई थी, उस बैठक में मैंने इनसे व्यक्तिगत आग्रह किया था, आपने जो समय का निर्धारण किया है यह उचित नहीं है। 3204 वोट आप 9 से 2 के बीच में नहीं कर सकते। प्रति व्यक्ति भी आप अगर माने कि कितना समय लेगा, इसके उपरांत आप समय का खुद देखें कैसे यह वोट पड़ेगा। और एक साथ 3 बैलेट
जिसमें हमारे अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष का चुनाव था। इस समय में नहीं हो सकता, समय अंतराल बढ़ाएं। इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। हमने इनसे कहा जो चुनाव में प्रदेश की जिले की कार्यकारिणी ने नियमावली दी है कि किन नियमों के तहत ये चुनाव संपन्न हो रहा है, वन इसमें पर्यवेक्षक आएगा, बोले आपको सुबह पर्यवेक्षक मिलेंगे। परंतु हैरत और खेद का विषय, जब सुबह हम लोगों ने इनके बैलेट बॉक्स और वो सब देखे तो मैंने उस समय फिर आपत्ति जताई कि भाई पर्यवेक्षक से पहले हमें मिलवाएं, क्योंकि चुनाव मान्य तभी होगा जब इसमें कोई प्रदेश इकाई से अधिकृत व्यक्ति पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ नियुक्त हो और वह अपनी देखरेख में चुनाव संपन्न कराएगा। बोले अभी वो नहीं आए हैं, हम थोड़ी देर में करा देंगे। जिस पर हमने अपनी आपत्ति तो की, लेकिन इन्होंने कुछ दो बुजुर्ग आए। अब उन बुजुर्गों के सम्मान में रखते हुए, हो सकता है ये हमसे भी गलती हुई, हमने चुनाव प्रारंभ नहीं होने देना चाहिए था, परंतु अपने बुजुर्गों के सम्मान में हमने उनको वोट डालने दिया। तो फिर बात यह हुआ कि भाई अब तो मत शुरू हो चुके हैं, आप कराइए। इन्होंने मत शुरू करवाए, लेकिन देखते हैं जो जब मतों का व्यापारियों का आना शुरू हुआ, वहाँ पर अच्छी भीड़ हुई। हमने इनसे आग्रह किया, देखिए आपकी टेबल्स, आपकी जो व्यवस्था है कम हो गई है, इसमें व्यवस्था आप और बढ़ाएं। लोग बाहर धूप में तक खड़े हैं, अंदर इतनी लंबी कतारें हैं, महिलाओं की, बुजुर्ग की, दिव्यांगी की। अगर आप उनसे कहते नहीं, आप उन्हें सीधे भेजें। अगर 5-10 महिलाएं हो गई, 2-3 बुजुर्ग हो गए, एक आध विकलांग हमारे व्यापारी आए, तो वो उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने में बड़ी असुविधा हुई। उसके उपरांत इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। उसके उपरांत तो सबसे हैरत का विषय और बड़ा शर्मनाक और अफसोस का विषय कि इन्होंने सबके व्यापारी जितने पंक्ति में खड़े थे कतारबद्ध, उन सबके वोट इन्होंने पकड़ लिए जो पंजीयन हुआ था। उस पंजीयन में उसके बाद इन्होंने एक तरफा एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए उन मतों के, उन बैलेट्स के आधार पर उनके उसमें मताधिकार का प्रयोग अनाधिकृत रूप से उसके पक्ष में कर दिया। हम आपत्ति जताते रहे। इसी बीच दुर्भाग्यवश मैं कहूँगा 2 बजे जिलाध्यक्ष व्यापार मंडल, जिला महामंत्री व्यापार मंडल, जिला कोषाध्यक्ष खटीमा पहुंचे। हमने कहा बीजेपी चुनाव किस तरह आप करा रहे, यह अव्यवस्था आप देख रहे हैं। इस सारी अव्यवस्थाओं में उन्होंने जब देखा, बोले हाँ ये हो रहा है, इसको व्यवस्थित में नहीं, अब आप व्यवस्थित नहीं करेंगे, पहले आप हमें पर्यवेक्षक से मिलवाइए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमने कहा आपने जो जिले से कोई एक निर्देश जारी किया होगा, चुनाव संपन्न में किन नीतियों के तहत होगा, किन नियमों के तहत होगा, उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो चले गए, बोले आप लड़ने के मन से आ रहे हैं। जिससे यह स्पष्ट हो गया कि एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए यह पूरी की पूरी चुनाव का जो संपन्न कराने का एक बहाना मात्र है। यह इसमें इन्होंने पहले से नियोजित कर रखा है कि व्यक्ति विशेष को किसी को लाभ देने के लिए। अंत में जो सबसे हैरत अंगेज बात है, आप सब इस बात पर खुद आश्चर्य जताएंगे, चुनाव संपन्न हो गया पूर्ण व्यवस्था के बीच, और मैं बार बार चिल्लाता रहा। मैंने जिलाध्यक्ष से भी कहा आप हमें बाध्य कर रहे हैं कि हम किसी न्यायालय में जाएं आपके विरुद्ध, और जिस तरह से अव्यवस्थित रूप से चुनाव हो रहा है, ये चुनाव कोई चुनाव नियमों के तहत नहीं हो रहा। उसके बाद जब लास्ट में बैलेट्स में पेपर हो रहा, चुनाव हो रहा था, तो उन बैलेट्स की गिनती कर हम सबके अधिकृत प्रत्याशियों के, जो हम प्रत्याशी थे या हमारे जो वहाँ पर मतदान हमारे अधिकर्मी थे, एजेंट्स थे, उनके साइन होते हैं। उन बैलेट बॉक्स को सील करने से पहले वो कोई प्रक्रिया इन्होंने नहीं अपनाई। मैंने कहा तो बोले वो हो गया। हमने कहा मैंने तो साइन नहीं किए, आपने अगर कराए तो, ना मेरे एजेंट ने साइन किए। उसके बाद इन्होंने गिनती शुरू कर दी। सबसे हैरत अंगेज बात, जब इन्होंने पहला बॉक्स खोला तो हमने कहा भाई ये किस बूथ का आप खोल रहे हैं, आपने 5 बूथ बनाए थे, ये 1 2 3 4 5 किस बूथ का है। इनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि बूथ वाइज और वो उसमें कुछ नहीं पड़ा था। जब वो पहला बॉक्स खुला, पहले बॉक्स में उन्होंने बताया कि इस बॉक्स में हमारे 516 वोट हैं, लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात, जैसे ही वो बॉक्स खुला उसकी गिनती हुई तो उसमें 532 वोट निकले। हमारे एक प्रत्याशी के अभिकर्ता ने, एजेंट ने वहाँ आपत्ति की कि ये 16 वोट अतिरिक्त कैसे निकले। तो जितनी चुनाव संचालन समिति है वहाँ पर सतीश जी गोयल जो अपने प्रत्याशी के एजेंट के तौर पर वहाँ पर थे, उन्होंने जब कहा तो सारे के सारे उनके विरोध में खड़े हो गए। आप अनावश्यक रूप से क्यों हमको कर रहे हैं। हमने भी उसका विरोध करा। तो उसके बाद इन्होंने फौरन सारे के सारे जो अन्य 4 बॉक्स थे, वो सारे बैलेट बॉक्स को पलटे मेज में और उन सबको गिनती करना शुरू किया। 2704 कुल मत इन्होंने बताए। सबसे पहले कोषाध्यक्ष की गिनती, जो एक प्रक्रिया है, उसकी गिनती करी तो उसमें 2677 वोट निकले, जिसमें तीनों प्रत्याशियों को पड़े मत वो 23 निरस्त मत। उसमें मैंने आपत्ति की, मतलब 27 मतों का हिसाब
तो मैं तो जिलाध्यक्ष जी के गैर जिम्मेदाराना रवैया व व्यवहार से पहले परिचित हो गया था। जब वो आए थे उसके बाद उन्होंने पूरी संचालन टीम के साथ अपने कह दिया, बोले कोई उनको घर ले गया, हम इसमें क्या कर सकते हैं। मैंने कहा ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आप पहले इन 27 मतों का कोई संतोषजनक जवाब या इसका सही संतोषजनक हमें जवाब आप नहीं उपलब्ध कराते, ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। इसी बीच खटीमा के विधायक जी आ गए। अनावश्यक रूप से जो हमें पहले से आशंका थी, जो दिन में चुनाव मतदान के दौरान अव्यवस्था फैली कि इसमें कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र सुनियोजित है, वह सुनियोजित षड्यंत्र स्पष्ट दिख गया। उसके बाद वहाँ पर राजनीति शुरू होने लगी। तो हमने जब आग्रह करा तो प्रशासन आए। प्रशासन के बाद हमने भी हमारे शहर के प्रथम नागरिक चेयरमैन साहब से हमने आग्रह किया। मैंने कहा इस तरह से कैसे चलेगा, ये शहर के बीच का है, व्यापारियों के बीच का चुनाव है, आपको यहाँ पर हमारे को इसको देखकर हमें आप बताएं। अभी प्रशासनिक दबाव हम पर दिखाना चाहते हैं। जब ये सारी चीज़ें हुई तो एसडीएम आया। एसडीएम ने कहा भाई जो ये आपत्ति इनकी है इस पर पहले आप करें, ऐसे गिनती आप कैसे कर रहे हैं। तब तक चेयरमैन साहब पहुँचे, हमारे अन्य भाई लोग भी पहुँचे। उन सब पर जब कोई उत्तर नहीं हुआ तो एसडीएम साहब ने कहा भाई ये कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं है। प्रशासन के लोग जो दिन भर वहाँ मुस्तैद थे, उसमें हमारे स्थानीय इंस्पेक्टर, बाजार चौकी इंचार्ज, उन सब ने भी पहले यह कहा था कि भी चुनाव में आप ये व्यवस्था कर रहे हैं, हमारा सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का है, लेकिन आप इस चुनाव को चुनाव की व्यवस्था में कराएं। इन सब के बावजूद जो ये करना चाहते थे उसमें हमने अपनी पूरी आपत्ति दी। प्रशासन का हम धन्यवाद करेंगे कि प्रशासन ने हमारी आपत्ति को सुनकर जो हमारे सुनिश्चित था, उसके बाद उन्हें मैंने हाईकोर्ट का यह आदेश भी दिखाया जिसमें हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश स्पष्ट किया था कि जो आपत्तियां हैं इन आपत्तियों का पहले आप निस्तारण करें, उसके बाद कहीं होगा। इन सब के तहत मैं तो यह मानता हूँ कि यह चुनाव पूर्ण तरह से इनवैलिड है, यह चुनाव कराया ही नहीं जा सकता था। इनकी न कोई संचालन समिति को स्थायी रूप से जिले के प्रदेश के कोई निर्देश थे, न इनका पर्यवेक्षक था। अतएव मेरे हिसाब से प्रशासन ने कल जो किया उसके आधार पर प्रशासन को चाहिए कि इस चुनाव का यह निरस्त कर पहले जांच करवाए और पुनः चुनाव को घोषित करें। धन्यवाद।